भागवत सुने। देखो हम सबकी आयु बहुत थोड़ी है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले, मलयाचल की सचि सुंदर मंद सुगंध समीर चले न चले, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है, चोट झले न झले, भजले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। क्षण भंगुर जीवन है। जीवन कितना बड़ा है जरा। क्षण भंगुर मतलब पानी केरा बुध बुधा अस मानुष की जात। बारिश में पानी की बूंदें जब पड़ती है तो बुलबुले उठते हैं, फिर वो एक गुब्बारा सा उठता है, तुरंत फूट जाता है, ऐसे ही बुलबुला बोलते हैं उसको। जैसे बारिश का बुलबुला बनता है, बिगड़ जाता है, फूट जाता है, उसी तरह ये जीवन है। पानी केरा बुध बुधा, पानी के बुलबुले की तरह ये जीवन है। अस मानुष की जात, ऐसा मानव शरीर है। आज हम हैं, कल हम रहेंगे, इसकी कौन गारंटी लेगा। आज आप हो, कल आप रहोगे, इसकी कौन गारंटी लेगा। इसलिए जब तक हम हैं तो हमें अच्छे से अच्छे कार्य कर लेना चाहिए, अच्छी जगह चित्त को लगा देना चाहिए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिले न खिले। बुरे काम कल पर टाल दो और अच्छे काम आज निपटा लो। जीवन को ऐसे जिया करो जैसे आप आज के लिए हैं, कल के लिए नहीं है। कई बार आप लोग कल की चिंता करके आज वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, कल आने तो दो। कल की टेंशन आज क्यों पालते हो। आज खुश रहो, प्रसन्न रहो, आज को जी लो आनंद से। कल आएगा, कल देखेंगे। भागवत जी यही सिखाती हैं, वर्तमान में जीना। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद, मेरे संग गाओ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिद आनंद का निरूपण, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान अपनी माँ के पेट में लगभग 12 वर्ष तक रहे। शुक मतलब तोता। एक बार शंकर जी माता पार्वती के संग अमरनाथ गए। वहां शंकर जी ने कथा सुनाई माता पार्वती को, पर माता पार्वती तो कथा सुनते सुनते सो गई। पास में एक छोटा सा शुक बैठा था, तोता, उसने सारी कथा सुन ली। शंकर जी को लगा कि इसने तो मेरी कथा सुन ली, तो शंकर जी को लगा कि इसने तो किनारे बैठ के सुनी है, हमें पता ही नहीं था कि ये बैठा है, मतलब चोरी से सुन ली। तो मारना चाहा शंकर जी ने, तुझे मार देंगे, तूने हमारी कथा चुरा ली। वह तोता वेद व्यास जी की पत्नी के मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी आए, देवी मेरा चोर निकालो। बोले वो तो गर्भ में है, क्यों आप मारना चाहते हैं। शंकर जी बोले मेरी कथा चुरा ली, अमर कथा। व्यास जी की पत्नी ने कहा कि जब हम अमर कथा सुन ही ली तो वो मरेगा कैसे। शंकर जी कैलाश चले गए। तोते ने 12 साल तक वो जो कथा सुनी उसका चिंतन किया। क्या किया, चिंतन किया। तो वो तोता था, पक्षी था, पर भगवान की कथा सुन के भगवान का चिंतन करते करते वह तोता स्वयं भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर गया। आपको एक बात पता है, आप जिसका चिंतन करते हैं आप वैसे हो जाते हैं। आप भूत का चिंतन करिए, आप भूत जैसे खुद दिखने लग जाएंगे। आप भगवान का चिंतन करिए, आप भगवान जैसे खुद दिखने लग जाएंगे।
भक्त भगवान जैसा दिखता है, पता है आपको, क्योंकि वो भगवान का चिंतन करता है। तो आप जिसका चिंतन करते हैं उसका रूप स्वरूप आपका आप ग्रहण कर लेते हैं, आपकी छवि वैसी हो जाती है, आप वैसे दिखने लग जाते हैं, आप वैसे आचरण करने लग जाते हैं, आपका स्वभाव भी चेंज हो जाता है। आप जिसका चिंतन करेंगे, आप रावण का ज़्यादा चिंतन करो तो आपका रावण जैसा स्वभाव हो जाएगा, राम का चिंतन करो आपका स्वभाव राम जी जैसा हो जाएगा, कृष्ण का चिंतन करो आपका स्वभाव कृष्ण जैसा हो जाएगा। हम जिसका चिंतन करते हैं हम वैसे हो जाते हैं। भृंगी कीट इसमें एक एग्जाम्पल उदाहरण है। भृंगी कीट होता है, वो अपने शिकारी को इतने डंक मारता है कि शिकारी डर के बस भृंगी का चिंतन करता है, अब आया अब मारेगा, अब आया अब मारेगा। तो वह जिसका शिकार करता है भृंगी कीट, वह भी भृंगी जैसा हो जाता है। आप जिसके बारे में सोचते हैं आप वैसे हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं गलत विचार ना रखा करो, गलत सोच ना रखा करो, क्योंकि आप यदि गलत सोच पकड़ लिए तो वो गलत सोचते सोचते ना एक दिन वो गलत आप कर बैठेंगे। जैसे कोई आत्महत्या करता है, फांसी लगा लिया, क्यों? उसने सोचा होगा ना पहले, मैं मर जाऊं क्या, मैं फांसी लगा लूं क्या, मैं मर जाऊं। जब आप सोचते हैं तो आप वैसा कर लेते हैं। आप सोचिए कि मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है, मुझे काम करना है, मुझे बिजनेस करना है। आप सोचिए तो आप एक दिन सफल हो जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे नहीं, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। आप ऐसा सोचेंगे तो आप सचमुच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे वाइब्रेशन आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वैसे नेगेटिविटी आपको बिल्कुल कैप्चर कर लेती है, जकड़ लेती है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर आप नहीं कर पाते, क्योंकि दिमाग जो है ना तैयार हो जाता है कुछ भी करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, आपका शरीर जो है ना वो कैसा है? सेंसर की तरह काम करता है, करता है। रात को भी आप बिस्तर पर लेटे हैं और आपके पाँव में कुछ महसूस हो रहा है, कुछ चढ़ रहा है, चूहा चढ़ रहा है कोई, तो तुरंत आप सिकोड़ लेते हैं, है ना? अचानक बिल्कुल बॉडी अपने आप रिएक्ट कर देती है, हाँ या ना? जैसे आंखों की तरफ कुछ भी आया अपने आप आंखें बंद हो जाएंगी, हाँ या ना? ऐसे ही शरीर जो है ग्रहण करता है चीजों को। जैसे कैमरा मोबाइल का कैमरा फोटो खींचता है, आपने फोटो खींच ली तो वो जाके मेमोरी में सेव हो जाएगी फोटो, तब तक रहेगी जब तक आप डिलीट नहीं कर दोगे, हाँ या ना? आपकी गैलरी भर जाती है कि नहीं मोबाइल की, फिर आप क्या करते हो? बोलो बोलो। मतलब की चीजें रखते हो और बाकी की चीजें सारी डिलीट मारते हो। मोबाइल तो आप साफ करते हो, डिलीट मारते हो, गैलरी में ज़्यादा भर गया तो। लेकिन विडंबना देखो कि आप अपने दिमाग में जो गंदी चीज़ें हैं, नकारात्मक विचार हैं, गलत विचार हैं, आप उन्हें डिलीट नहीं करते हैं, बस भर लेते हैं। अच्छे विचारों को रखिए और गलत विचार आए हैं तो कोई बात नहीं, मोबाइल पर फोटो खिंच गई कोई बात नहीं, डिलीट मार दो ना, ऑप्शन तो है ना? नहीं। जैसे आपके मन में विचार आया चलो चोरी कर लेते हैं, वो फलाने के पैसे पड़े हैं उठा लेते हैं, ये गलत विचार है, आया है कोई बात नहीं, आने दो, अब इसे डिलीट मार दो। अब क्या करेंगे? आपने उसे डिलीट नहीं मारा तो वो विचार अंदर रहेगा। आपने सोचा था चोरी कर लें, चोरी कर लें, चोरी कर लें, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आप एक दिन चोर हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगा कि आप कब चोर हो गए, हाँ या ना? आप अपने मन को जरा ढीला छोड़ दो, देखो कहाँ ले जाता है। आपने किसी लड़की को देखा, किसी लड़के को देखा तो विचार आता है, वाह ये कितना सुंदर है, ये कितनी सुंदर है, और जब विचार आया तो आपका मन उस लड़की या उस लड़के की तरफ खींचा चला जाता है। ये विचार है गलत, आया दिमाग में है, फिर आप क्या करेंगे? इसे डिलीट नहीं मारते, तो फिर आप जिसको भी देखते हैं आपको आपका मन उस तरफ खींचा चला जाता है, लड़की की तरफ, लड़कों की तरफ, बार बार खींचता है, बार बार। क्यों?
क्योंकि वो गलत विचार जो पहली बार आया था उसे आपने डिलीट नहीं मारा, फिर वो बार बार आपको उसी तरफ ले जाएगा। और एक दिन जब आप डिलीट नहीं मारोगे तो एक दिन वो विचार लड़की की तरफ जाते जाते, लड़के की तरफ जाते जाते एक दिन वो कई बार गुनाह में तब्दील हो जाता है। क्या बन जाता है? गुनाह। ये जो बलात्कार होते हैं, क्यों होते हैं? बलात्कार करने वाले के मन में बलात्कार करने का पहले तो विचार आया होगा ना, कि डायरेक्ट उसने बलात्कार किया। डायरेक्ट बलात्कार होगा या पहले विचार आएगा? बोलो। विचार आएगा। जैसे ही विचार आया था वैसे ही उसने डिलीट मार दिया होता तो फिर आप बच जाता हो। नहीं मारा तो क्या विचार आता है ना, आप हल्के में मत लो विचारों को। आप कैसे भी नहीं होते, ना आप अच्छे हैं ना आप बुरे हैं। आपके भीतर आने वाले विचार ये तय करेंगे कि आप अच्छे होंगे या आप बुरे होंगे। आप अच्छे नहीं हैं ना आप बुरे हैं, आप तो एक ढांचा है। पूरा खेल आपके विचारों का है। स्वामी विवेकानंद जी महान हो गए शरीर से कि विचारों से? शरीर से कोई महान होता है कि विचारों से? बोलो। शरीर तो सबका एक सा है लगभग, 2 पांव 2 हाथ 2 आंखें सेम, आपका मेरा सबका खून लाल है, सबके पास मस्तिष्क है। राम और रावण दोनों हैं, दोनों की राशि एक है, राशि रावण राशि राम, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग हैं। और पूजा राम की नहीं होती, राम के विचारों की पूजा होती है। विचारधारा की पूजा है। इसलिए कहता हूं कि गलत, आप लोग कहते हैं महाराज जी हमारे अंदर गलत गलत थॉट आते हैं, मीन्स गलत विचार आते हैं, हम गलत सोचते हैं, बार बार हमारा मन गलती जगह में गलत जगह पे जाता है। कोई बात नहीं, जाता है जाने दो, पर उसे डिलीट भी मारना सीखो। शाम को सोने के पहले सारे गलत विचारों को भूल जाओ, डिलीट मारो और अपने आप को अच्छे विचारों की तरफ ले जाओ। बार बार मन गलत तरफ जा रहा है, शाम को से निकालो गलत चीजों से और सही विचारों को पकड़ो, गलत विचारों को छोड़ दो। कैसे होगा? करने से होगा। सब चीज कैसे होती है? करने से सब होता है। क्यों? करने से ना होगा। हमारा और आपका शरीर लगभग एक सा है। आपके अंदर भी हड्डियां हैं, चमड़ी है, आंख है, हमारे अंदर भी वही सब चीजें हैं। हमने भी माँ का दूध पिया, आपने भी माँ का दूध पिया, आप भी दाल चावल सब्जी रोटी खाते, हम भी वही खाते हैं। आप भी पानी पीते, हम भी पानी पीते, आप भी सांसें लेते, हम भी सांसें लेते। फर्क क्या है? सिर्फ विचारों का। हमारी और आपके बीच में ये जो दूरी है वो किसकी दूरी है? शारीरिक दूरी है या विचारों की दूरी है? हमारे और आपके बीच में अंतर क्या है? शरीर की नक्काशी तो एक सी है लगभग, सिर्फ विचार। इसलिए कहते हैं हमारे ऋषियों ने, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं और काम बिगाड़ें आपनो, जग में होत हंसाएं। इसलिए गलत विचार आए डिलीट मार दो, अच्छे विचारों को पकड़ के रखो। आपके अच्छे विचार आपको अच्छा बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, आपकी पूजा कराएंगे आपके विचार।